टीचर्स कभी बादशाह नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको बादशाह बनाना चाहते हैं और इसके अलावा आपको बादशाह बनता देखना चाहते हैं। सेम द केस योर पेरेंट्स। इस बात को कभी भूलिएगा ना। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक जो है हमारा पेट्रोलियम इंडस्ट्री है। सो वेलकम टू जीएस अकेडमी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम जानना चाहेंगे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री हमें क्या बताना चाह रही है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री बेसिकली किसी भी मुल्क की बहुत बड़ी इंडस्ट्री रहती है अगर वहाँ पे तेल निकल आए। वैसे खलीजी ममालिक में देखें, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इवन रशिया की तरफ देखें, रशिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोलियम एक मिक्सचर है, ये एक सेवरल गैशियस लिक्विड्स, सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स का पानी के साथ, सॉल्ट्स के साथ और अर्थली पार्टिकल्स के साथ एक मिक्सचर है। इसमें बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ जो ऑर्गेनिक है और बहुत कुछ ऐसा जो कि ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक है। तो लिहाजा जो ऑर्गेनिक होता है वो जल जाता है, जो इनऑर्गेनिक होता है डेफिनेटली वो नहीं जलता। तो हम सेवरल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, इस पेट्रोलियम को अलहदा करने की बात करते हैं। इस पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस होते हैं, वी यूज्ड टू से देम एज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मीन हिस्से। जैसे एक पिज़्ज़ा है, अगर आपने इसको 1/, एक पिज़्ज़ा था उसको आपने कितने टुकड़े कर दिए? 4। तो 1/4 यानी कि एक का 1/4 क्या हुआ? फ्रैक्शन हुआ, क्योंकि आपने 4 में से एक टुकड़ा उठा लिया। इस तरह ही आपके पास अगर बहुत से अंदर मिक्सचर के पार्टिकल्स हैं और आपने एक पार्टिकल को निकाला और उसको अलग से इकट्ठा कर लिया, तो आपने इस मिक्सचर में से एक फ्रैक्शन को निकाला और उसको आपने प्योर कर लिया। सो दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। अगर आप टेम्परेचर का इस्तेमाल भी करेंगे, टेम्परेचर की मदद से, अगर आप टेम्परेचर की मदद से फ्रैक्शंस को अलहदा कर लेते हैं, यानी आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं और आप फ्रैक्शंस को अलहदा कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो लिहाजा इस डेफिनेशन को भी हम आगे जाकर अभी करेंगे। तो बहरहाल मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में। सबसे पहले बात करूँगा मैं पेट्रोलियम के बारे में। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। तो पेट्रोलियम क्या है? लॉन्ग टाइम अगो जो है ज़मीन के नीचे बहुत से जानदार थे, वो सारे क्या हो गए? दब गए। और उनका नीचे हीट थी, ज़मीन से नीचे हीट निकलती है और ऊपर से दबाव, प्रेशर पड़ जाता है, तो फिर सारा मादा जो है एक गुलेदा सा बन जाता है। सारा मादा जंगल के जंगल नीचे दबे पड़े हैं। समंदरी हयात बहुत ज़्यादा है जो कि ज़मीन के नीचे दब जाती है। तो अर्थली चेंजेस आते हैं, आपको पता है, वक्तन फ़वक्तन ज़लज़ले आ गए, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन टू दिस प्लानट। आपकी ज़िंदगी सिर्फ 100 साल की है, ये ज़मीन बिलियन साल पुरानी है। तो इसमें बहुत वक्तन फ़वक्तन चीज़ें आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे आपने पिछले दिनों देखा, सैलाब आ गए, देखते हैं बहुत ज़्यादा बारिशें आ जाती हैं, तो अर्थली चेंजेस आती हैं। तो इन अर्थली चेंजेस के नतीजे में बहुत से अर्थ के अंदर डिफरेंट फिनोमिनन पैदा होते हैं। तो आप समझ लें कि जो पेट्रोल का ज़मीन से निकलना है, ये जानदारों का दब जाना है। जैसे कब्रिस्तान में आप कोई मुर्दा वगैरह को दफना कर आ जाते हैं तो ऊपर मिट्टी डाल आते हैं, दब जाता है। तो यू कैन से दैट कि अल्लाह ताला ने जो है मुसलमानों के लिए क़ीदा बना रखा है कि मैं आपको दोबारा ज़िंदा करूँगा। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया। अगर वो हमें जोड़ सकता है तो तोड़ कर दोबारा जोड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि हम अपनी हयात के अंदर, हवास के अंदर जो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे, कि फिर वो जो कब्र के अंदर मुर्दे भी होते हैं वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं और वक्तन फ़वक्तन जो है वो आपको ज़मीन के साथ मिलते हुए नज़र आते हैं। वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर है जो कब्रिस्तान में आप ढेर लगाते हैं। लेकिन मैं आपसे बात करूँ कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रक्शन की, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर अगर कोई जंगल है, कोई समंदरी हयात है, जानदार तो पूरी दुनिया में इक्वल है, हर जगह पे फैले पड़े हैं। लेकिन देखें डेपोजिशंस तो कहीं कहीं पर आपको पेट्रोलियम की मिलती हैं। इसका मतलब है कि जहाँ पे जानदार बहुत ज़्यादा तादाद में रह रहे थे, चाहे वो पौधे थे या जानदार थे, और वो दब गए और फिर दबाव से और हीट से उनका क्या बन गया? पेट्रोलियम बन गया। साइंसदानों का मानना है कि पेट्रोलियम के बनने में तकरीबन कोई 5 मिलियन साल लगते। तो यू जस्ट नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ टाइम। और एक और स्टूडेंट्स मैं आपको बात बताऊँ, अभी आपने जो है इस चीज़ को फोकस करना है कि जो हमारे पास पेट्रोलियम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज़ हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है, वो व्हीकल्स हैं, वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बेस पर ही चलते हैं। अभी आपको पिछले सालों में, कुछ सालों में देखा होगा, इवन पाकिस्तान, इंडिया, कि अगर पेट्रोल पंप्स पर ना हो तो लिहाजा जो कितनी ट्रैफिक है वो सारी की सारी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और एक वबाल सा आ जाता है
कि भाई देयर इज़ नो पेट्रोल और हमारी अब बाइक कैसे चलेगी, कार कैसे चलेगी, और इवन देयर इज़ नो पेट्रोल और गैसोलिन। यू नो, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जो पेट्रोलियम होता है इसके अंदर बहुत सा कुछ निकलता है जिसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके निकालते हैं। तो फिर डेफिनेटली हम गोना टॉक अबाउट फ्रैक्शंस, कि हम कौन सी फ्रैक्शंस जो हैं वो निकालते हैं पेट्रोलियम में से। तो ये भी हमारे इस लेक्चर का एक अहम मौजू रहेगा, कौन से टेम्परेचर पे कौन सा फ्रैक्शन निकल आता है, उसमें कितने कार्बन्स होते हैं, मतलब उसकी कार्बन स्ट्रेंथ क्या है, मतलब लेट्स से दैट कि कोई 1 से 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, कोई 4 से 5 से 8 कार्बन वाला कंपाउंड है, कोई 8 से 16 कार्बन वाला कंपाउंड है। यू नो, इट रियली डिपेंड्स कि कितने कार्बन्स वाला कंपाउंड हम मिक्सचर में से निकालते हैं, किस टेम्परेचर पे निकालते हैं, और फिर जब कोई चीज़ बच जाती है तो उसको क्या कहा जाता है। तो ये हमारा लेक्चर है। सो इसको हम आगे थोड़ा सा लेकर चलते हैं। ओरिजिन की मैंने बात कर ली आपसे और पेट्रोलियम की बात कर ली। एक लफ्ज़ और आपको मैं बताता चलूँ, दैट इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल। आपने मुझे कमेंट में भी बताना है कि जो क्रूड ऑयल है और पेट्रोलियम है इनमें क्या डिफरेंस रहता है। तो बहरहाल जो क्रूड ऑयल है दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ थिंग जो कि बिल्कुल ही डिज़ास्टरस सा कह लें कि एक मिक्सचर है जिसमें बहुत कुछ मौजूद है। राइट, तो बात करते हैं आपसे अब थोड़ा सा मज़ीद पेट्रोलियम इंडस्ट्री पर, और लेट्स टॉक अबाउट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स which are converted into dark brownish viscous liquid जिसे हम क्रूड ऑयल कह देते हैं। तो ये भी कह लें कि यू कैन से पेट्रोलियम एज अ क्रूड ऑयल, दोनों का कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो रिफाइनिंग कैसे करते हैं फिर क्रूड ऑयल को? डेफिनेटली हमने जो कुछ भी मिक्सचर में मौजूद है क्रूड ऑयल में, तो हमने डेफिनेटली किसकी मदद से करना है? एक अमल मैंने आपको बताया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हमने इसमें जितने भी फ्रैक्शंस हैं, याद रखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जब किसी का भी आ जाता है, यू नो एवरी लिक्विड हैज़ इट्स ओन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें लेट्स से दैट कोई आई डोंट नो, इसमें बहुत से फ्रैक्शंस होंगे। इसमें पेट्रोल होगा, पेट्रोल याद रखिएगा एक फ्रैक्शन है। इसमें मिट्टी का तेल होगा, केरोसिन ऑयल। इसमें जहाज़ों वाला फ्यूल होगा, दैट इज़ गैसोलिन। तो ये सब फ्रैक्शंस कहलाते हैं, और ये फ्रैक्शंस जो हैं यू कैन से कि आप अलहदा कर सकते हैं, यू कैन टेक अ पार्ट, आप इनको इनके बॉइलिंग पॉइंट्स पे अलहदा कर सकते हैं। लेट्स से दैट कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो x है, इसका बॉइलिंग पॉइंट y है, इसका बॉइलिंग पॉइंट z है। यानी कि हर किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, अलहदा होगा। इसमें हम डिटेल पे बात करते हैं, इसमें बुक में है आपकी द इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस का टॉपिक है, उसमें ये बात कर रहे हैं वो, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसका। तो क्रूड ऑयल जो है उसमें से क्या सीन हो रहा है कि आप फ्रैक्शंस को निकाल रहे हैं। तो आप जब निकालेंगे इन फ्रैक्शंस को तो इस अमल को क्या बोल देंगे? रिफाइनिंग। द सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल मिक्सचर। इजी हो गया कि आपने क्रूड ऑयल के मिक्सचर को क्या करना है, उसकी फ्रैक्शंस को क्या करना है? सेपरेट करना है। क्यों? क्योंकि वेरियस यूजफुल फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ वेरियस यूजफुल फ्रैक्शंस मौजूद हैं जो आपने उनको अलहदा कर लेना है। स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि लेट्स से दैट कि कोई पेट्रोलियम इंडस्ट्री लगी हुई है, तो वो जहाँ पे भी लगी हुई है नीचे जो है आपको रॉक्स मिलेंगी। ठीक है, जो नीचे वाली चट्टानें हैं, लेट्स से दैट इनको हम कहते हैं द डाउन चट्टानें इज नोन एज इम्परवियस रॉक्स, इम्परवियस, राइट। और जो ऊपर वाली रॉक्स हैं उनको हम कहते हैं इम्पीरियस। थोड़ा सा भूंगी मार दी है मैंने, इम्पीरियस होगा नीचे, राइट, इम्पीरियस, दैट इज द स्पेलिंग, इम्पीरियस। और वी डाल दें आप ऊपर वाली के लिए, इम्परवियस, पर, आई होप आपको नजर आ रहा है, इम्परवियस, इम्परवियस। तो ये दो रॉक्स को नहीं भूलना आपने, इन दोनों रॉक्स के दरमियान में आपको क्रूड ऑयल मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा जो आपने निकालना। तो जो इंडस्ट्री निकालती है, ये इंडस्ट्री लगी हुई है, ये उसको निकाल रही है, और निकालने के बाद उसको प्रोसेस कर रही है। इसकी प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब आप इसको निकाल लेते हैं, द क्रूड ऑयल इज इन टेकन आउट, एक बड़े बड़े टैंक्स में, मोल्ड्स में आप इसको निकाल लेते हैं, तो फिर आप इसको लेके जाते हैं फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर। ओके, सो मैं आपको अभी फ्रैक्शनेटिंग टावर यहाँ बना के दिखाता हूँ, और उतनी देर में बोर्ड रेस कर लेता हूँ। ओके, सो वी आर डन। यहाँ पे क्या सीन होने वाला है कि वी आर हैविंग अ फ्रैक्शनेटिंग टावर, लुक एट दैट, ये हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग टावर है, और ये फ्रैक्शनेटिंग टावर है, राइट। सो दैट इज़ अ फ्रैक्शनेटिंग टावर। लेट मी जस्ट ड्रॉ अकॉर्डिंग टू योर बुक, थोड़ा सा बुक की तरह कर लेते हैं।
So let's just really draw like this. Okay, so we have done. Look at that. So this fractionating tower. अब यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, ये हमारे पास फर्नेस है, ठीक है, ये क्या चीज़ है हमारे पास, फर्नेस। फर्नेस का आपको पता है हीट प्रोवाइड करने वाली जगह होती है। लेट्स से दैट यहाँ से क्रूड ऑयल आ रहा है, ठीक है, क्रूड ऑयल जो है यहाँ से आप टावर में भेजने की कोशिश में लगे पड़े, क्रूड ऑयल आ रहा है, और यहाँ पे आप इसको ये टेम्परेचर नहीं भूलना आपने, राइट, 400 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम आपने देना है इसको टेम्परेचर, ठीक है। फ्रैक्शनेटिंग टावर में आपने कितना टेम्परेचर लगाना है, 400 डिग्री सेल्सियस। अब सीन क्या होने वाला है कि आप डेफिनेटली 400 डिग्री देंगे तो वेपर तो बूस्ट करेगा ना, ऊपर जाएगा, जो सबसे ऊपर जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो जो सबसे ऊपर जाएगा उसका क्या होगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट, और जो सबसे नीचे यहाँ पे इकट्ठा होगा ना जो लिक्विड, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जो यहाँ पे इकट्ठा होगा, लेट्स से दैट हमने ये मोल्ड रखे हुए हैं, अलहदा कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन अलहदा हो रहे हैं ना यहाँ पे, दैट मेक्स एन आइडिया। जो यहाँ पे इकट्ठा होगा, मतलब वेपर ऊपर गया नहीं, भारी था तो ऊपर नहीं गया ना, हल्का वेपर होता तो ऊपर चला जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो स्पीड से ऊपर चला जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो इतना ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और डेफिनेटली कुछ दरमियान में भी इकट्ठे होंगे। सो यू कैन से दैट कि ये मोल्ड्स के अंदर जो है ये सारे के सारे वेपर जो हैं इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। सो दैट दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, लुक एट दैट, 400 डिग्री हीटअप और फिर फ्रैक्शनेटिंग टावर, और उसके अंदर फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर आप इसको अलहदा कर रहे हैं, राइट। सो दैट मेक्स एन आइडिया। और इस तरह फिर एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट कॉम्पोजिशन वाले कंपाउंड्स आप इकट्ठे करते हैं, तो उनकी हम डिटेल्स ले लेते हैं, राइट। तो ये फर्नेस है, फर्नेस जो है डेफिनेटली हीट दे रहा है 400 डिग्री, और द सीन इज बीइंग गेटिंग ऑन। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप जब हीट दे रहे हैं 400 डिग्री तो कोई फुस होके भी जा रहे हैं, फुस होके भी जा रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग अप, दे आर जस्ट रियली ऑन दी लोअर साइड, द बोर्ड साइड। तो नीचे जो ऊपर उड़ ही नहीं रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग अप, यू नो, बिकॉज वो काफ़ी भारी होंगे ना, दे आर वेरी वेरी हैवी पार्टिकल्स। तो वो पार्टिकल्स को हम रेजिडुअल ऑयल कहते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर 400 डिग्री से ज़्यादा ही होगा ना बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 400 डिग्री से ज़्यादा होगा, दैट्स वाई वो नहीं बूस्ट कर पा रहे हैं, ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। और इस तरह के पार्टिकल्स को या इस तरह के मिक्सचर को जो हम इकट्ठा कर लेंगे एट द बॉटम, उसको हम कहते हैं रेजिड्यूल ऑयल। रेजिड्यूल ऑयल, यानी ये भी हमेशा रहने वाला है, ये आपसे अलहदा नहीं होगा, ये फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर प्रोसेस नहीं कर रहा। लेकिन जो लिक्विड के वेपर उड़ के इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्रूड ऑयल देख लें आप, क्रूड ऑयल को आप इस तरीके से जो है वो अलहदा कर पाएंगे। सो ये आपने याद रखना, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर क्रूड ऑयल के वेपर्स इकट्ठे करके हमने उनके फ्रैक्शंस को अलहदा कर लिया। अब हम जानते हैं हमने कौन कौन से फ्रैक्शंस अलहदा किए और किस किस तरह ये प्रोसेसिंग हुई। उससे पहले मैं आपको आपकी बुक की तस्वीर भी दिखा देता हूँ। सो लुक एट दैट पिक्चर, ये हमारे पास है फ्रैक्शनेटिंग टावर, और पीछे जो मैं आपको कह रहा था ना कि क्रूड ऑयल आपको मिलता है, कहाँ से मिलता है, ये इंडस्ट्री लगी हुई है नीचे, इम्पीरियस, ओके, आई एम रियली फॉरगेटिंग दैट, आई थिंक सो दैट इज इम्पीरियस रॉक्स, राइट, और नीचे वाली है इम्परवियस रॉक्स, ओके, दैट्स वेरी फाइन, यही लिखा हुआ है। सो ये आपने याद रखना है कि ये बोर्ड में आपको आ सकता है कौन सी नीचे होती है बॉटम में रॉक और कौन सी अपर साइड पे रहती है, तो आप इसको बोर्ड का एमसीक्यू कर लें। आपको और सवाल क्या आ सकते हैं इस टॉपिक में से, आपको आ सकता है डिफाइन पेट्रोलियम, डिफाइन क्रूड ऑयल, डिफाइन रिफाइनिंग, ये तीन आपको मैंने शॉर्ट बता दिए। इसके अलावा फ्रैक्शनेटिंग टावर का टेम्परेचर क्या रहता है, वो 400 डिग्री रहता है, मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा आपको आगे जाके सवाल आ सकता है रेजिड्यूल ऑयल क्या होता है, मैं अभी आगे जाके बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, राइट। अभी हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। तो हम इसका एक टेबल बनाएंगे और टेबल में डिटेल्स बनाकर आपको बता देंगे, इससे हो जाएगा आपका लेक्चर तैयार। तो लिहाजा पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो जाएगा डन। तो लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं मैं आपको। ओके, बिग न्यूज देने लगा मैं आपको। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है राइट अ नोट ऑन फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। ये बहुत, ये अब आपको सर ये कहां से करना है, ये कहां से आता है, तो मैं आपको बता देता हूं। ये आपका ये टेबल है, बस आपने ये टेबल डन कर लेना है। आपने ऐसे इस टेबल को याद करना है जैसे आपने पानी का फॉर्मूला याद किया है। अब अगर सर पानी का फॉर्मूला नहीं आता, बहू बनने की जरूरत बन रही है मेरे को। ओके, दैट्स द फॉर्मूला फॉर वाटर। और जिसको नहीं आता था ना, अपने लिए क्लैपिंग करनी चाहिए उसको, दैट्स वेरी नाइस, उसको अपने लिए क्लैपिंग कर लेनी चाहिए। ओके, लेट्स गो फॉर द फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, डिटेल में बात करते हैं इसकी। जी तो प्यारे बच्चों, आपके सामने अब ये टेबल मौजूद है जिसमें मैंने लिख दी है इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, राइट। इनके ऊपर बात करेंगे।
अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम नेम की बात करेंगे कि आखिर कौन कौन सी फ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, मतलब बहुत सी निकलती हैं लेकिन ज़रूरी, उनमें सबसे पहले पेट्रोलियम गैस, देन देयर इज पेट्रोलियम ईथर, गैसोलिन जिसे पेट्रोल भी कहते हैं, कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल। थोड़ा बहुत फर्क होता है गैसोलिन पेट्रोल में, क्योंकि कार्बन रेंज देख सकते हैं आप, गैसोलिन जो है वो लोअर कार्बन हो सकते हैं और जो पेट्रोल है वो हायर कार्बन हो सकते हैं। आई एम नॉट अ पेट्रोलियम इंजीनियर, तो अगर आपको कभी कोई केमिस्ट मिले, बिग केमिस्ट या पेट्रोलियम इंजीनियर मिले, वो आपको बहुत बातें बताने वाला है पेट्रोलियम के बारे में, चले पूछिएगा उससे। ओके फाइन, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलिन, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, ये सब होते हैं क्रूड ऑयल में। ये क्रूड ऑयल के फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस ऑफ किसके पढ़ रहे हैं हम? क्रूड ऑयल के, फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, राइट, क्रूड ऑयल। तो पेट्रोलियम गैस, अब आपको पता गैस की रेंज क्या होगी, C1 से लेकर C4 तक और 25 डिग्री। आपको याद है ना वो हमने जो एक फ्रैक्शनेटिंग टावर बनाया था। ओके, सो लेट्स मेक इट अगेन। ओके ओके, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 हैं। ओके ओके ओके, सो वी हैव 6, 1 2 3 4 5, और ऊपर कर लेते हैं। लुक एट दैट, हमारे पास 6 पूरे हो गए, ठीक है। अब हमारे पास ये टावर है और टावर में हमने 6 फ्रैक्शंस क्रिएट कर दिए। तो यहाँ पे 25 डिग्री तक वाले कंपाउंड आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आ रहे हैं 30 से 80 डिग्री वाले, 30 से 80 डिग्री वाले आ रहे हैं, और यहाँ पे आ रहे हैं 80 से 170 डिग्री वाले आ रहे हैं, और यहाँ पे 170 से 250 डिग्री वाले आ रहे हैं, और यहाँ पे 250 से 350 डिग्री वाले आ रहे हैं, और फिर यहाँ पे 350 से 400 डिग्री वाले तक आ जाएंगे, राइट। सो दैट इज़ द लास्ट फ्रैक्शनेटिंग टावर। और यहाँ से आपको पता है क्रूड ऑयल एंटर किया जा रहा है, क्रूड ऑयल एंटर हो रहा है, और फिर इसको कितना हीट किया जा रहा है? 400 डिग्री तक हीट किया जा रहा है। और 400 डिग्री में जिनका टेम्परेचर लोअर है वो नीचे रह रहे हैं, जिनका बहुत लोअर है वो सबसे ऊपर जा रहे हैं। तो इनकी कार्बन रेंज भी लिखी हुई है, टेम्परेचर भी आपको मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। अब इसकी यूज़ की बात करते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने टेबल में यूज़ लिखा, मेरे पास जगह नहीं थी, तो लिहाजा मैं आपको रीड करके बता देता हूँ सारी यूजेस। लिहाजा पेट्रोलियम गैस की क्या यूज़ होती है मैं बता देता हूँ। ये एक फ्यूल के तौर पे जो है इस्तेमाल होता है, आप कह लो कि इन द फॉर्म ऑफ LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के तौर पे। ये सारी गैसेज हैं, लिहाजा आप कह सकते हो कि यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक, अंडरलाइन कर लें, अगर आपके पास बुक है अभी, पेज नंबर 169 निकाल लें, तो लिहाजा आप इसको कार्बन ब्लैक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर आपने कार्बन ब्लैक बनाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोलियम गैस को। इसके अलावा आपने कार्बन ब्लैक के अलावा क्या बनाना है? हाइड्रोजन गैस बनानी है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अमोनिया बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस इसलिए यहाँ से निकालेंगे ताकि बाद में आप अमोनिया बना सकें। आपको याद होगा हैबर्स प्रोसेस के अंदर हवा के नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रिएक्शन करके हमने अमोनिया बनाया था, और अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवा के अमोनियम कार्बामेट बनाया था, और अमोनियम कार्बामेट को हमने गर्म करके उसको यूरिया में कन्वर्ट किया था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। मेरी पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्यारे बच्चों पेट्रोलियम ईथर के ऊपर चलते हैं। इसका क्या यूज़ होता है? इसको हम लेबॉरेटरी सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। और इसके अलावा आप इसको ड्राइंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो ड्राइंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और के क्लीनिंग एजेंट भी कह सकते हैं आप। उसके बाद कह लें आपके इट इज़ यूज फॉर मोटरसाइकिल्स। ये जो हमारा पेट्रोल है मोटरसाइकिलों में होता है, व्हीकल्स कहते हैं आमतौर पे सब गाड़ियों को। तो इसके अलावा ये वोलेटाइल देन कैरोसिन ऑयल होता है। अगर आप दोनों को रखेंगे ना, एक बाल्टी में आपने रख दिया पेट्रोल और एक बाल्टी में आपने रख दिया कैरोसिन, पेट्रोल रख दिया कैरोसिन, कौन पहले उड़ेगा? पेट्रोल उड़ जाएगा। जो ज़्यादा उड़ेगा उसे हम कहते हैं वोलेटाइल। अच्छा मज़े की बात है, उड़ तो ये भी जाएगा, ये भी वोलेटाइल ही हुआ ना। प्यारे बच्चों याद रखो, जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा वो पहले उड़ेगा, ठीक है। जिसके देखो ना, खुद सोचो, जिसके कार्बन थोड़े हल्के होंगे वो जल्दी उड़ जाएगा। पेट्रोल ज़्यादा वोलेटाइल है तो आपको मिलेगा लोअर कार्बन रेंज मिलेगी। और C7 से C10 है ना, तो हो सकता है कि गैसोलीन में 10 कार्बन हो। तो अब देखो इधर देखो, कैरोसिन ऑयल में 10 कार्बन है, 10 से 12 कार्बन है, तो ये भारी है तो ये कम उड़ेगा ना। और जो हल्के होंगे ना, फरारी गाड़ी तेज़ चलती है और बस हल्की चलती है, जितनी मर्जी स्पीड कर ले, तो लिहाजा भारी पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो रहेगी, और जो है हल्के पार्टिकल्स होंगे उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है। इसको भी आप ड्राई क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, पेट्रोल को या गैसोलीन को। उसके बाद प्यारे बच्चों हम चलते हैं कैरोसिन ऑयल पे। याद रखिएगा बोर्ड में MCQ भी आता है कि जेट का फ्यूल कौन सा होता है। तो जेट का फ्यूल जो है प्यारे बच्चों कैरोसिन ऑयल होता है, डोमेस्टिक फ्यूल भी होता है ये,
ठीक है। तो इसको आप जेट का फ्यूल भी बना सकते हो। जेट कौन सा वाला, ये जो F-16 उड़ते हैं और थंडर JF थंडर उड़ते हैं, और इसके अलावा वो जो रॉकेट्स नहीं उड़ते हैं जो हमारी स्पेस से बाहर चले जाते हैं, उनको जेट कहते हैं, या कह लें उनको हम क्या कहते हैं, उनको जेट ही कहते हैं, या फिर उनको हम कह सकते हैं, कमेंट करके बता दें क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ। सो जेट ऑयल होता है ये। इसके अलावा आप डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं ना, मिट्टी का तेल घरों के चूल्हे वगैरह जलाने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, डोमेस्टिक फ्यूल कहते हैं, अंडरलाइन कर लें इसको भी। उसके बाद आप कह लें जो आ जाता है फिर डीजल। डीजल की क्या ही बात है, डीजल की बसें होती हैं, तो आप कह लो कि डीजल से चलती हैं बसेस, ट्रक्स, रेलवे इंजन्स, ट्यूबवेल्स, उसके अलावा बहुत सी जो हैवी व्हीकल्स होती हैं वो चलती हैं। उसके बाद फ्यूल ऑयल आ जाता है, दैट इज़ द लास्ट वन इज़ फ्यूल ऑयल। तो फ्यूल ऑयल का जो C15 से C18 तक रहता है, इसको यूज़ किया जाता है शिप्स में, राइट, शिप्स एंड इंडस्ट्री टू हीट बॉयलर एंड फर्नेसेस। तो लिहाजा शिप्स में जो बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स होती हैं उनमें, इसके अलावा बॉयलर्स के अंदर भी फ्यूल ऑयल इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा आपको ये फर्नेसेस में भी मिलेगा। ओके, सो यूजेस भी हो गई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको शुरू में बता दिया था। इसके अलावा भी मैं बात करूंगा रेजिड्यूल ऑयल की, कहीं ना जाइएगा, रेजिड्यूल ऑयल की बात करते हैं जी। तो प्यारे बच्चों अब आपसे आखिर में बात करते हैं रेजिड्यूल ऑयल की। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट डिफाइन रेजिड्यूल ऑयल, और साथ आप पूछेंगे इसके फ्रैक्शंस भी बताएं क्या होते हैं। मतलब जो रेजिड्यूल ऑयल बच जाता है आखिर में फ्रैक्शनेटिंग टावर के लास्ट में जो बच जाता है, 400 डिग्री हीट जो नहीं मांग रहा होता, डेफिनेटली उसको 400 डिग्री से ज़्यादा हीट चाहिए ताकि वो फ्रैक्शंस अपनी लैदा कर सके। तो लिहाजा फ्रैक्शन में लुब्रिकेंट्स होते हैं, एस्फाल्ट होती है, पैराफिन वैक्स होती है, पेट्रोलियम कोक होती है, ये आपने याद रखना है। रेजिड्यूल आखिर होता क्या है, ये जो वेपराइज नहीं हो पाता गिवन कंडीशंस में और कलेक्ट कर लिया जाता है। यानी कि अब हमारे पास एक जो फ्रैक्शनेटिंग टावर है, फ्रैक्शनेटिंग टावर में ये आखिर में क्या हुआ कि ये जो हमारे पास क्रूड ऑयल आ रहा था, तो यहाँ से ये क्या हुआ, उड़ नहीं पाया, ये सारा का सारा क्या हो गया, इधर ही कलेक्ट हो गया। जो उड़ गए ऊपर की तरफ चले गए लो बॉइलिंग पॉइंट वाले, उनको तो हमने फ्रैक्शंस को अलग कर लिया। तो लिहाजा इसने 400 डिग्री पे क्या होना था, हीट नहीं होना था, वो बॉयल नहीं होना था, तो इसलिए इसको अलहदा कर लिया, एंड दैट इज कॉल्ड दी रेजिड्यूल ऑयल। और फिर क्या हो रहा है कि उसको आप हीट करोगे बाद में, डेफिनेटली बाद में इकट्ठा कर लिया इसको, अब आप अलहदा से फ्रैक्शनेटिंग टावर बनाओ इसका, और इसको अब 400 डिग्री से जो है वो ज़्यादा की हीट दो। तो लिहाजा 400 डिग्री से जब ज़्यादा की हीट दोगे तो फिर क्या सीन होने वाला है, ये सारे फ्रैक्शंस अपने अलहदा करेगा। 2 नंबर दे दिया आपको बोर्ड के, मैंने याद रखिएगा, राइट। ये आपको MCQ आ सकता है, कौन सा इसमें से रेजिड्यूल ऑयल का फ्रैक्शन है। ऊपर से उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, यानी जो हमारे पास रेजिड्यूल ऑयल के फ्रैक्शन से लाते हैं, और जो क्रूड ऑयल है उसके फ्रैक्शन से लाते हैं, याद रखिएगा। तो रेजिड्यूल ऑयल के फ्रैक्शंस के साथ आपको क्रूड ऑयल के फ्रैक्शन मिला के दे देंगे और पूछेंगे, कंफ्यूज करेंगे कि बताओ इसमें से कौन सा है। तो लिहाजा ये कौन सा वाला आपके आईडीए पे डिपेंड करेगा। तो लिहाजा ये था हमारा वीडियो आज का, जिसमें हमने आपसे बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट आपसे बात करेंगे टेस्ट योर सेल्फ की। सो स्टे अप विद आवर चैनल GS Academy यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब इट राइट नाउ। और इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा प्लेलिस्ट में, नीचे हमारे पास डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है जिसमें सब डिटेल्स मौजूद हैं, आपकी पूरी बुक की वीडियोस दी गई हैं, और इसके अलावा टाइमलाइन भी दी गई है। पहली दफ़ा किसी चैनल ने आपको टाइमलाइन। मेरे बच्चों बात करते हैं आपसे हम टेस्ट योर सेल्फ 16.4 की, लिहाजा लेट्स टॉक अबाउट इट। पहला सवाल, डिफाइन पेट्रोलियम। तो प्यारे बच्चों पेट्रोलियम की डेफिनेशन है जी, पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट, राइट। सो यहाँ पर आप इसको यहाँ से ले सकते हैं जो इटैलिक वर्ड्स हैं। इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड्स, हाइड्रोकार्बन्स हैविंग वाटर, सॉल्ट्स एंड अर्थली पार्टिकल्स विद इट, यहाँ तक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल है जी, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है। तो प्यारे बच्चों जो प्रिंसिपल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वो ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेस्ड अपॉन द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। कि कोई भी जो फ्रैक्शन है वो आपने उसके बॉइलिंग पॉइंट की मदद से अलहदा करना होता है। सो द सब्सटेंसेस हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट्स boil out first, leaving behind others. So then next fractions of slightly higher boiling points boils out. This process remains continue until a residue left behind. और ये होता रहता है जब तक कि कोई पीछे, मतलब जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, और जो रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू कहते हैं। प्यारे बच्चों एक सवाल हमने स्किप कर दिया था, हाउ पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड। पेट्रोलियम कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो प्यारे बच्चों पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टेड कैसे होती है ये क्वेश्चन है। तो पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ड्रिलिंग होल्स किए जाते हैं वेल्स के अंदर, ऑयल वेल्स के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर होल्स किए जाते हैं, वेयर द ऑयल इज फाउंड, जहाँ से आपको ऑयल मिलता है।
तो अमूमन रेगिस्तानों में और मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ कंपनी होती हैं, वो ड्रिल करके पता लगाती हैं कि यहाँ ऑयल है कि नहीं। व्हेन अ वेल इज ड्रिल्ड आउट थ्रू द रॉक्स नेचुरल गैस कम्स फर्स्ट विद अ ग्रेट प्रेशर, पहले नेचुरल गैस बाहर आती है। समटाइम्स क्रूड ऑयल इज ऑल्सो कम्स आउट बाय इटसेल्फ, और कभी कभी क्रूड ऑयल भी जो है वो बाहर आ जाता है ड्यू टू द गैस प्रेशर की वजह से। सो व्हेन अ गैस प्रेशर सबसाइड्स देन क्रूड ऑयल इज पम्प्ड आउट, और जब गैस प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, सबसाइड मीन कम हो जाना, तो फिर बाद में क्रूड ऑयल को बाहर निकालना शुरू कर दिया जाता है, एंड दैट इज हाउ पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब फोर्थ क्वेश्चन किया जा रहा है, हाउ मैनी फ्रैक्शंस क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड, यानी क्रूड ऑयल से कितनी फ्रैक्शंस को सेपरेट किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसका जवाब आपको 168 पेज नंबर 168 पे मिलेगा। ये आपको नज़र आ रहा है कि आपने पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल जो है यहाँ से इंट्रोड्यूस कराया, 400 टेम्परेचर दिया, और आपको सब बॉइलिंग पॉइंट्स की मदद से फ्रैक्शंस नज़र आ रहे हैं जो कि आपने हासिल किए। आप देख सकते हैं पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलिन, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल, ये सब फ्रैक्शंस आपको किससे मिलेंगे? क्रूड ऑयल से मिलेंगे। प्यारे बच्चों, अगला सवाल अब किया जा रहा है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम से क्या मुराद है? तो प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम से ये मुराद है कि जो फ्रैक्शन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम मिक्सचर, यानी किसी भी पेट्रोलियम का कोई हिस्सा हो उसको फ्रैक्शन कह देते हैं। जैसे भी आपको मैंने मुख्तलिफ नाम बताए, पेट्रोल, गैसोलिन, कैरोसिन ऑयल, तो ये जो गैसोलिन है, ये कैरोसिन ऑयल है, ये क्या है? एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन है। इट इज़ यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और ये हासिल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से की जाती है ऑफ पेट्रोलियम। सो फॉर एग्जांपल कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, ये सब फ्रैक्शंस कहलाएंगे हमारे पास, राइट। तो प्यारे बच्चों, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी जा रही है कि जो हमारे पास पेट्रोलियम होते हैं यानी डिफरेंट फ्यूल्स होते हैं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो लिहाजा जो समर में फ्यूल इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो विंटर में आप नहीं कर सकते, क्योंकि 0 डिग्री से बिलो टेम्परेचर पे कुछ फ्यूल जम जाते हैं। तो लिहाजा अगर फ्यूल जम जाते हैं तो डेफिनेटली फिर उनको गाड़ी में इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं रहता। जैसे कि वैजलीन वगैरह जो है वो बिलो दैन 0 डिग्री जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। वैजलीन लाइक या जेली लाइक सब्सटेंसेस आपको मिलेंगे। तो लिहाजा इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें कुछ लाइटर फ्रैक्शंस को ऐड करना पड़ता है ताकि विंटर में फ्यूल जम ना जाए, राइट। वरना ठंडे इलाकों में फ्यूल सारे क्या होते हैं? जम जाते हैं। हाइड्रोकार्बन होता है मिक्सचर का, वो जम जाता है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो अपॉन दी पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो लिहाजा होप्सो आपको सारे सवालों के जवाब और कॉन्सेप्ट्स हमने दे दिए होंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ रहें, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा थंबनेल्स नज़र आ रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, आप उनको देख सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा उस चैनल का।